नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में स्टडी विद प्रभु में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। लगातार अपनी कक्षा 7 की प्रश्नावली चल रही है, जिसमें आज अपन अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 2.3 का। आइए देखते हैं 2.3 के प्रश्नोत्तर। तो अपना पहला प्रश्न है, याद कीजिएगा। पहले में ए दिन उड़ो है 1/4 का 1/4। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गणित में जब का दे रखा हो तब उसका अर्थ होता है गुणा। क्या अर्थ होता है? गुणा होता है। तो अपन यहाँ हल करते हैं। सीधा 1/4 का मतलब गुणा 1/4। ठीक है। इतना होने के पश्चात अपन को पता है जब गुणा में दे रखा हो तब अंशों का अंशों से गुणा होता है और हरों का हरों से गुणा होता है। भैया इधर देख, 1/4 का ऊपर से ऊपर गुणा, यानी 1 गुणा 1/4 गुणा 4। तो 1 से गुणा किया, 1 आया। कितना आया? 1। और बटा के अंदर 4 गुणा 4, 4 तो 16। ठीक, ये अपना हो गया, ये अपना आ गया उत्तर। ठीक, उठा पड़ो है के अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा। अब अपना देखो दूसरा प्रश्न, 3/5 का 1/4 करना है। तो इधर देख, 3/5 लिखते हैं। ये 3/5 का से तात्पर्य गुणा और 1/4, 1/4। ठीक है, और तो ठापड़ो। अब आगे देख, अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा। भैया तो 3 गुणा 1/4 गुणा 5 गुणा 4। तो अपना आगे आ गया 3 और 5 और 20। ठीक, ये अपना इतना हो गया। अब अपना देखते हैं सी वाला। सी क्या कहता है, देखिएगा। सभी के अंदर समान है, का की जगह गुणा लगाओ और अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा करना है। तो ये 4/3 गुणा 1/4, 4 एकम 4 और 3 चौक 12 आ गया अपना उत्तर। ये अपना पहले में 3 है और ये अपने आ गए। अब अपन देखते हैं अगला दूसरे के अंदर। देखिएगा, अपन ये यहाँ लिखते हैं बी वाला। दूसरा में ए है, बोल रहा है 2/9 का 1/7 करना है। 2/9 का 1/7। तो गुणा का चिन्ह लगना है, सेम प्रक्रिया करनी है। तो 2/9 गुणा 1/7। अब अंशों का अंशों से गुणा और हरों का हरों से गुणा करना है। तो 2/9, 9 7 63। कितने हो गए? 63। ये अपना हो गया ए। अब यहाँ देखते हैं बी। बी बोल रहा है, बी प्रश्न है 6/5 का 1/7। सेम प्रक्रिया, अंशों से अंशों का गुणा, हरों का हरों से गुणा करना है। भैया देखो, तो यहाँ अपन हल करते हैं। 6/5 गुणा 1/7। देखो, अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों गुणा, 6 एकम 6। ठीक है, तो ये 6 और 5 गुणा 7, 5 7 35। कितने हो गए? 35 हो गए। ये अपना आ गया उत्तर। ठीक है, YouTube वाले इधर देखिएगा, ये अपने सेम प्रक्रिया है, चलती रहेगी। ठीक है, आप थोड़ा यार सपोर्ट किया करो, थोड़ा इधर उधर लिंक को भेजो ताकि हमारा भी थोड़ा प्रोग्रेस हो और कुछ नए वीडियो लगातार बनने में हमें कुछ मोटिवेट मिले अंदर से। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी कुछ मोटिवेट मिलेगा, ताकि हम भी डीमोटिवेट हैं। कई लोग हैं जो डीमोटिवेट करते रहते हैं। ये एक बात ध्यान रखना, नकारात्मक लोगों से तो दूर ही रहना है अपने। ठीक है, तो आप हमें पॉजिटिव थिंकिंग प्रदान करो। और अपना सी है। ठीक है, सी क्या है देखो भैया, प्रश्न देखो। अपना सी प्रश्न बोल रहा है भैया 3/10 का 1/7। 3/10 का 1/7। इधर देखिएगा,
का की जगह लिखना है गुणा, तो ये 3/10 गुणा 1/7, 3 और 10 7 70 अपना आ गया ए है एस। ठीक है, और ये अपने हो गए पहला प्रश्न। याद कीजिएगा, केवल अंशों का अंशों से गुणा करना था, हरों का हरों से गुणा करना था। ठीक है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो, यानी अपन को भिन्न दे रखी है उनका गुणा करना है, और यदि संभव हो तो अपन को उसको मिश्र भिन्न के रूप में बदलना है, यानी सरल रूप में बदलना है। और सरल रूप से तात्पर्य है कि हर का अंश के अंदर भाग देना है, और भाग देने के पश्चात भाग फलाता है वो आगे लिखना है, और सेंस फलाता है ऊपर लिखना है, नीचे जिसका भाग देते हैं वो हर के अंदर लिख देना है। तो अपन देखिएगा, पहला प्रश्न है 2/3 गुणा, सबसे पहले ये मिश्र भिन्न के रूप में दे रखी है 2 सही 2/3, इसको अपन बदलेंगे किसमें, अनुचित या उचित भिन्न में। तो इधर देख, 3 को 2 से गुणा, 3 दूने 6, 6 2 हो गए 8, 8/3 कितना आ गया 8/3 इतना आ गया। इसके पश्चात तो अपना भाई देखना है कि अंशों से अंशों गुणा, हरों का हरों से गुणा, 8 दूने क्या हो गए 16, और 3 दिए 9 आ गए। ठीक है, ये अपना इतना हो गया सरल। अब सरल रूप में बदलना है, इसका इसके अंदर देना है भाग। ठीक है, अपन यहाँ देखो इधर कार्य करते हैं भैया कि 16 के अंदर 9 का भाग, ये 16, इसमें 9 का भाग ठोकना है, 9 का भाग ठोकते हैं। देखो 9 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, आएगा 9, पीछे बचेगा 7, कितना बचेगा 7। ठीक है, तो अपना भागफल कितना आया भैया 1, शेषफल कितना आया 7, और किसका भाग दिया 9। ये अपना आ गया सरल रूप में। संभव हो तो अपना ये संभव है, क्योंकि अंश बड़ा है हर छोटा है, तो उसको हम मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। एक अपन देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 2/7 गुणा 7/9। एक तो अपना प्रश्न सीधा कर सकते हैं कि अंशों से अंशों गुणा, हरों का हरों से गुणा, और एक और है जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ये 7 से ये 7 गया। ठीक है, पीछे क्या बचा 2/9 बचा, क्या बचा 2/9, ये एक करेंगे तब ऊपर से ऊपर गुणा रघुवंश तो हो गया। ठीक, अब अपन देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा भैया। तीसरा प्रश्न अपना है 3/8, क्या 3/8 गुणा 6/4। अब ये अपन करना है सरल। इधर देखो आप कि अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा, और यदि सीधा अपने कैंसिल होता है तो उसे काट देना है। अब देखो क्या इसमें 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाएगा 3 बार। कितनी बार 3 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, इधर देखो आप 3 गुणा 3 और 4 गुणा 4, 3 3 कितने हो गए 9, कितने हो गए 9, और 4 गुणा 4 हो गए 16। ये अपना हो गया तीसरा प्रश्न। ठीक है, ठा पढ़ो, ये ठा पढ़ा भैया तेरे को, क्या हालचाल है आपके भी, सुनाओ यार कभी, ये कमेंट वमेंट करके बताओ आप हमें भी, क्या हमारा कैसा प्रोग्रेस है, सुझाव तो जरूर दीजिएगा आपका। और आगे देखो चौथा प्रश्न भैया, चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न है अपने 9/5 गुणा 3/5। ये देखो, ये अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा करना है। यदि कटता है तो काट देना है, इसमें संख्या में कोई कटती नहीं है। तो अंशों का अंशों से गुणा करेंगे, 9 गुणा 3/5 गुणा 5। अब आप देखो यहाँ पर कि 9 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया 27, कितना आ गया 27, और बटा में आ गया 25। अब देखो इसको मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अंश क्या है, अंश बड़ा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसको मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। 27 के अंदर 25 का भाग देना है,
27 के अंदर 25 का जब भाग देंगे, ये 25 भाग जाएगा एक बार, या 25 पीछे बच गए 2, कितना आ गया 1/2/25 आ गया अपना उत्तर। ठीक है, ठीक है भैया। अपना भैया दूसरा है गुणा कीजिए वाला, और उसमें अपना 5वां प्रश्न है। 5वां क्या है, 1/3 गुणा 15/8। तो अब यहाँ देखते हैं, सरल करते हैं। अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा, तो 1 गुणा 15/3 गुणा 8। तो आप देखिएगा 15 को 1 से गुणा किया आया 15, और 3 को 8 से गुणा किया 8 दिए 24। कितना हो गए 24 हो गया। ठीक है, अब अपना देखते हैं छठा प्रश्न। वही बात है, अंशों का अंशों से गुणा और हरों का हरों से गुणा करना है। तो 11 गुणा 3/2 गुणा 10, और 11 को 3 से गुणा किया 33, 2 को 10 से गुणा किया 2 गुणा 10 आ गया 20, अपना आ गया उत्तर। अब देखो इसमें अपन देखो क्या कर सकते हैं, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो अपन मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। और अपन को दे रखा है कि यदि संभव हो तो उसका लिखना है। तो यहाँ करते हैं अपन रफ कार्य। देखो आप यहाँ लिखते हैं 33 और यहाँ लिखते हैं 20। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, और पीछे रहेंगे 13। कितने रहेंगे 13। तो अपन यहाँ लिखेंगे एक सही जो शेष पर आता है ऊपर 13/20। उठा पड़ो पक्को। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं। देखो आप ये अपना 7वां है। देखो क्या बोल रहा है, 4 गुणा 12/5 गुणा 7। सभी प्रश्नों में एक ही प्रक्रिया है, अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा। और यदि अंश क्या है बड़ा और हर क्या है छोटा, तो उसके अंदर भाग देके उसको मिश्र भिन्न के रूप में बदलना है। तो 4 को 12 से गुणे, 12 चौक 48, और 5 को 7 से गुणा करेंगे 35। कितने आ गए 35, ये था हो गया। ठीक है, अब ये वापस प्रक्रिया, अंश क्या आ गया बड़ा, हर क्या आ गया छोटा, छोटा। तो मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं भैया। तो इसके अंदर अपन देना है 48 के अंदर 35 का भाग। यहाँ लिखते हैं 48 भाग 35। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। तो यहाँ लिखेंगे 35, और 8 में से 5 गए पीछे बचे 3, और 4 में से 3 गए पीछे बचा 1। कितनी बार कितना भाग फैलाया, एक सही 13/35। यहाँ 13/35 ये अपना आ गया AMS। ठीक है, क्लियर हुआ ठापड़ी और जो ठापड़ो। तो अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अपना तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिएगा। लगातार जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें गुणा ही करना है, किसी में गुणा करके सरल रूप में बदलना है, और किसी में यूं ही गुणा करना है। तो अपने ये देखते हैं, पहला 2/5 गुणा 5 से 1/4। सबसे पहले इसको हम बदलेंगे उचित या अनुचित भिन्न के रूप में। तो यहाँ करते हैं सरल, देखिएगा ये भैया ऐसा है कि 2/5, और यहाँ से इसका करेंगे गुणा 4 गुणा 5, 5 20, 20 और 1 21 गुणा 21/4 हो गया। ठीक है, अब अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा है, और यदि कटता है तो सीधा काट देना है। अब कटता कैसे, देखो यानी किसी भी संख्या के अंदर यदि ऊपर वाली संख्या के अंदर सेम संख्या का भाग देना है, और नीचे वाली संख्या के अंदर भी सेम संख्या का भाग देना है। अंश में भी सेम संख्या का भाग और हर में भी सेम संख्या का भाग। जैसे यहाँ इसमें 2 का भाग जाएगा और इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो ये संख्या आपस में कैंसिल कर देते। क्यों करते हैं, क्योंकि सरल रूप में अपने उत्तर प्राप्त हो। ठीक है, पहले अपन इसको इससे गुणा करके बाद में लंबा चौड़ा करे, उससे सीधा यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। इन 2 को भाग दे कितनी बार, एक बार, और इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार। ठीक है, अब आ गया 1 गुणा 21/5 गुणा 2, और 1 गुणा 21 21, 5 दूनी 10। ठीक है, ये अपना आ गया। ठापड़ियो क्लियर। अब अपना देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोल रहा है भैया कि 6 सही 2/5 गुणा 7/9। तो अपन पहले ये मिश्र भिन्न दे रखा है, इसको उचित या अनुचित रूप में बदले।
तो ये 5 गुणा 6, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, 32 बटा 5 गुणा 7 बटा 9। ठीक है, ये अपना। अब देखो यदि कोई संख्या कटती है तो काट दो, नहीं कटती है तो आपस में गुणा कर दो। कोई भी संख्या आपस में नहीं कटती है। यहाँ 2 का भाग जाता है लेकिन इसमें किसी में 2 का भाग नहीं जाता है। और यदि यहाँ पर 3 का भाग देते हैं तो इसमें भी किसी में नहीं जाता है। और अपन देखते हैं 32 गुणा 7 करते हैं। 32 गुणा 7 यहाँ इधर अपना रफ कार्य करते हैं। देखिए ये 32 गुणा 7, और तो 32 गुणा 7, 7 दूणे कितने 14, 14 का 4 हंसल पाई 1, 7 21, 21 और 1 22, कितना आ गया 224। तो यहाँ अपन लिख देते हैं 224 और 9 पंजे 45। ओती बात आपड़ी 45 का भाग देना है 224 में। तो 45 का भाग देंगे तब अपन यहाँ लिखते हैं 4। कितना लिखते हैं 4। तो 45 का 4 से गुणा करते हैं। देखिएगा आप इधर ये 45 गुणा 4। तो इधर देख थोड़ा 5 चौक 20, 20 का 0 हंसल पाई 2, 4 16, 16 2 कितने हो गए 18। आ गया 180। कितना आ गया 180। अब 180 में से ये संख्या निकालते हैं तो यहाँ रहेगा 4, यहाँ 1 इधर गया, इधर हो गए 12, 12 में से 8 गया, पीछे रह गए 4। कितना आ गया 44 आ गया। कितना आ गया 44। तो अपना सरल भिन्न के रूप में कितना होगा 4 सही 44 बटा 45 अपना आ गया उत्तर। ठीक है क्लियर। अब अपन देखते हैं ये कौन सा 3 बटा 2 वाला। तो अंशों का अंशों से गुणा करते हैं। तो पहले हमने इसको मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा है, सरल भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो 3 बटा 2 गुणा 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 16 बटा 3, 16 बटा 3। तो इधर देख भैया विक्रम कि 3 3 यहाँ है, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, यहाँ कैंसिल कर देते हैं। और जो भी देख रहा है यूट्यूब पर ये ऐसे ही है। ठीक है, इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, तो वह संख्या आपस में कट जाएगी। तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा। ऊपर वाली संख्या से गुणा 1 गुणा 16 और 2 गुणा 1, तो यहाँ आ गए 16 बटा 2। तो इसमें सीधा भाग देंगे तो 8 उत्तर अपना आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा चौथा प्रश्न बोल रहा है क्या भैया। चौथा प्रश्न है अपना कि 5 बटा 6 और ये दे रखा है मिश्र भिन्न के रूप में, इसको अपन में बदलना है अनुचित या अनुचित उचित भिन्न के रूप में। तो यहाँ इससे गुणा करेंगे, 2 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूने 14, 14 3 है 14 3 17, 17 बटा 7, यहाँ हो गए अपने 6। अब अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा करना है। तो 17 गुणा 5, 17 पंजे 85, कितने हो गए 85 और 6 गुणा 7 42, कितने हो गए 42, 85 बटा 42 अपना आ गया है। अब अपना इसके आगे देखते हैं पांचवा। पांचवा क्या बोल रहा है भैया, देखिए आप 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 तिये 15, कितने हो गए 15, 15 और 2 हो गए 17, 17 बटा 5 गुणा 4 बटा 7। अब 17 को 5 4 से गुणा और 5 को 7 से गुणा। तो यहाँ अपन देखते हैं 17 चौक 68, कितने हो गए 68, 68 बटा 35। ठीक है, ये अपना आ गया उत्तर। इसको अपन सरल रूप में भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब अपना देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 सही 3 बटा 5। सबसे पहले इसको बदलना है अपन को उचित या अनुचित भिन्न के रूप में भैया। तो इसको इससे करेंगे गुणा, तो 5 गुणा 10, 10 और 3 13, 13 बटा 5 गुणा 3। तो आगे देखते हैं 13 को 3 से गुणा करेंगे, 13 तिये 39, कितने हो गए 39, 39 बटा 5 अपना आ गया उत्तर। ठीक है, ओके। अब इसमें अपना एक और है भैया, वो है क्या है 3 सही 3 कितना है 7वां देखिएगा
3 सही 4/7 गुणा 3/5, ठीक है। 3 सही 4/7 गुणा 3/5 अपना है। और इसको अपन को करना है सरल, क्या करना है, भिन्नों का गुणा करना है। तो इधर देखिएगा आप, इसको पहले बदलेंगे किसमें, उचित या अनुचित भिन्न के रूप में। तो देखिएगा 7 21 21 4 25, 25/7 गुणा 3/5, 5 का इसमें भाग जाएगा, 5 का 5 में एक बार, और इसमें जाएगा 5 बार। तो आ गए अंशों का अंशों से गुणा 15, 15/7 अपना आ गया उत्तर, ठीक है। ये होगा अपने कौन बड़ा, यानी ये दो भिन्न दे रखी है, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। अपन को सबसे पहले इस भिन्नों को बताना है, फिर बताना है कि इस दोनों भिन्न में कौन सी बड़ी होगी। तो पहले अपन इतना सरल करते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ अपन लिख देते हैं अथवा, तो 3/4, 3/4 का 3/4, ठीक है। और गुणा 2/7 अथवा 5/8 गुणा 3/5, ठीक है। अब इसका गणना करते हैं आपस में गुणा। यहां से भाग इसमें जाएगा एक बार, इसमें जाएगा 2 बार, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3/14, ठीक। और 3/14 हो गया। अब अपन इसका देखते हैं, इसका अथवा यहाँ करते हैं गुणा आपस में, 5 का 5 से गया कैंसिल, ठीक। ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 8, क्या आ गया 8। अब अपन को देखना है इस दोनों भिन्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, ये अपन को करना है याद। अब यूं करते हैं, 3 के अंदर 14 का भाग देते हैं, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ देते हैं 14 का भाग, भाग गया नहीं, तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 30, कितना आ गया 30 आ गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट के पश्चात पहले 0 लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 30 आ गया, तो 14 के अंदर 14 का 30 के अंदर भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार। यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ आ गया 28, यहाँ बच गया 2। यहाँ अपना इतना करते हैं। आगे देखते हैं, ये 3/8 है, तो इसका यहाँ योग भाग देते हैं, ये 8, यहाँ 8 और यहाँ 3, 8 का 3 के अंदर भाग, 8 का 3 में भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, यहाँ आ गया पॉइंट, यहाँ आ गया 0, तो अपना आ गया 8 ये 24 हो गए। अब देखो यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.3 है। अब इस दोनों में से भिन्न कौन सी बड़ी, ये बड़ी, कौन सी, ये बड़ी। अब देखो आप, एक और बात बताते हैं अपन, इतना करने से पहले अच्छा एक बात बताते हैं आपको। उस बात में देखिएगा आप, जब अंश समान हो और जिसका हर बड़ा हो, जिसका हर बड़ा हो, क्या हो, अंश समान हो और हर जिसका बड़ा हो वह भिन्न छोटी होगी, और जिसका भिन्न में 2 भिन्न दे रखी है उसमें अंश समान हो और जिसका हर छोटा हो वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो अपन इसमें से ये, इस दोनों में से अंश समान है और हर बड़ा किसका है, इसका, तो ये हो गई भिन्न छोटी। तो 3/14 और 3/8, इस दोनों में भिन्न कौन सी बड़ी, ये बड़ी। चाहे ये करो चाहे ये करो, ठीक है। अपन को ये थोड़ा सा कम में ध्यान रखना, जब भिन्न का अंश क्या हो, समान हो और जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, ठीक है। ये अपना हो गया कौन सा प्रश्न, चौथा हो गया प्रश्न। शैली ने अपनी एक बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पंक्ति के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आप, ये एक पंक्ति है, ठीक है। यहाँ एक पौधा, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा, ठीक है। 4 पौधे लगाए किसने, शैली ने। अब अपन को ज्ञात करना है कि ये पहला पौधा, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा,
इस दो के बीच की दूरी कितनी है 3/4, इसके भी बीच की दूरी कितनी 3/4 और इसके भी बीच की दूरी कितनी 3/4 मीटर। अपन को क्या ज्ञात करना है, ये पहली पंक्ति और पहला पौधा और ये चौथा पौधा, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो आप, अपन प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिखते हैं कि दो कर्मागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, छोटे पौधे के बीच की दूरी कितना है 3/4 मीटर है। ठीक है, ये अपन दे रखा है प्रश्न में। अपन को ज्ञात क्या करना है, अंतिम और पहले पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अपन यहाँ लिखते हैं पौधा कितना 1 2 3 पौधा है। ठीक है, बीच में एक ये पहला यहाँ हो गया, पहला ये दूसरा ये तीसरा, ये एक पौधे के बीच की दूरी, ये दूसरे की ये तीसरे की। ठीक है, तो अपन ये पहला दूसरा और तीसरा 3 अपन बीच में गैप दे रखे हैं। तो अपन दे रखे हैं प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितना गैप, एक गैप, 2 गैप और तीसरा गैप, तो 3 × 3/4। ठीक है, 49। ठीक है, ये अपना हो गया। तो ऊपर वाली अब भिन्न के रूप में आ गई, या कुछ नहीं है, मतलब एक लगा सकते हैं, अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा, तो 3 × 9 और 4 × 1 4, 9/4 मीटर। भैया है छठा प्रश्न, लिपिका ने एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से 3/4 घंटे पढ़ती है। एक पुस्तक में भी 1 से 3/4 घंटा पढ़े रोजाना। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को, पूरी पुस्तक के बाद 6 दिनों में पढ़े, उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगे, अपन को ये याद करना है। तो आइए देखते हैं अपना प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं। तो लिपिका पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ती है, कितनी पढ़ती है 1 से 3/4 घंटा रोजाना पढ़े। तो ये मिश्र भिन्न के रूप में दे रखा है। निकिता इधर देख, अपन को करना है उचित या अनुचित भिन्न के रूप में। तो यहाँ 4 से गुणा, तो 4 एकम 4, 4 और 3, इसमें ये जोड़ेंगे 7/4 घंटा हो गया। ठीक है, आप पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, कितने दिन पढ़ती है 6 दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक को पढ़ने में लगा समय, अपन को याद करना है समय। तो अपन इधर देखते हैं भैया, इतना रोजाना पढ़े, तो 7/4 कितना दिन हम पढ़े 6 दिन हम पढ़े, गुणा 6। ठीक है, तो अपन ऐसे करते हैं, यहाँ से ये कुछ नहीं, मतलब एक लगा सकते हैं। और अब अंशों का अंशों से गुणा, हरों का हरों से गुणा, यदि सीधा कटता है तो काट देना है। तो इसमें भाग जाएगा कितनी बार, 2 का 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार। इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार। अब अपन को करना है अंशों से गुणा, तो 7 21/2 करना है। अब अपना देना है 21 के अंदर 2 का भाग देना है, तो सीधा कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 10 बार। और एक बच गया, सेंस पर लिया आ गया 1/2 घंटे, कितना आ गया 10 सही 1/2 घंटा अपना आ गया उत्तर। ठीक है, और ये अपना हो गया छठा प्रश्न। कुल पुस्तक को पढ़ने में कितना समय लगेगा 10 घंटा और आधा घंटा, और यानी 10 घंटा पूरा लागी। ठीक है, ओके। अब अपना देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किमी दौड़ती है, तो 2 से 3/4 पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी। 1 लीटर पेट्रोल है, कितनी दौड़े 16 किलोमीटर दूरी तय करे, 16 किलोमीटर दूरी में जाए। और इतो पेट्रोल दिन पेट्रोल में अपन को कितनी दूरी तय करेगी, यानी एक दिन हले को याद करना है, तो सीधी बात है गुणा होगा। कम का दे रखा, अधिक का याद करना है गुणा,
और अधिक का दे रखा और कम का ज्ञात करना है तो क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, यहाँ अपन सरल करते हैं। सबसे पहले दे रखे हैं 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी तय दूरी करती है, देखिए आप 16 किलोमीटर, कितनी, 16 किलोमीटर। ठीक है, और 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में तय दूरी कितनी होगी दूरी, तो 2 से 3/4 गुणा 16। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे क्या है कि इसको पहला बदल देते हैं उचित या अनुचित भिन्न के रूप में, और यह 16 से गुणा करेंगे। 4 दूने 8, 8 3 11, 11/4 गुणा 16/1। यदि सीधा कटता है तो काट देना है, 4 का भाग जाएगा इसमें एक बार और इसमें भाग जाएगा 4 का 4 बार, 11 चौक 44 किलोमीटर दूरी तय करती। ठीक है, क्या है, कम का दे रखा है, अधिक का ज्ञात करना है, सीधा 16 को इससे गुणा कर देना है। ठीक है, ये अपना हो गया 7वां प्रश्न। सुन भैया देखो, बक्सा दे रखा है, मैं संख्या लिखिए ताकि इसक से गुणा करे कि 10/30 आ जाए। 2/3 को क्यों गुणा करा कि 10/30 से आ जाए। उन को कि 10 को 2 से किससे गुणा करेगी 10 आ जाए, 5 किससे, 5 से, और 3 को किससे गुणा करेगी 30 आ जाए, 10 आ जाए। यानी ये पक्ष के अंदर आ गया अपना 5/10, ये तो ठा पड़े। ठीक है, अब अपना दूसरा प्रश्न, बक्सा में कितनी संख्या लिखी, 5/10 में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। तो यहाँ देखिएगा 5/10, तो अपन को भाजकता के नियम याद होने चाहिए। भाजकता नियम, इसमें 2 का भाग जाता है, नहीं इसमें जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन कटेगा नहीं। तो अपन देखो यहाँ 5 का, इसमें 5 का जाएगा, इसमें 5 का भाग एक बार, इसमें गया 2 बार, न्यूनतम रूप हो गया 1/2 अपना आ गया उत्तर। ठीक है, इसी तरह होगा अपना दूसरा प्रश्न। देखो अपना 8वें का दूसरा है, बी है, उसमें भी दे रखा है, बक्सा दे रखा है, बक्से में संख्या लिखे कि 3/5 को किससे गुणा करे कि 24/75 आया गए। तो 3 क्यों गुणा कराए 24 आई, 8 से, किससे, 8 से, तो ऊपर अपन लिख देना अंश में 8, और हर में 15 को किससे, 5 को किससे गुणा करेंगे 75 आ जाए, किससे वो करेंगे 15 को, 15 पंजे 75, यहाँ लिख देंगे 15। ठीक है, ये अपना हो गया इतनी बात, यानी 8 8 है 24 और 5 गुणा 15, 15 पंजे 75, यहाँ लिख दिया 8/15, 8/15, 8/15 में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या होगा, 8/15 का न्यूनतम रूप, 8/15 लिख दिया, इसका न्यूनतम रूप बताना है, इसका न्यूनतम रूप हो गए। अब 8/15 है तो इसका न्यूनतम रूप होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा कि यहाँ यदि अंश बड़ा होता तो अपन इस 15 का भाग ठोक दे इसके अंदर, लेकिन 8 का 15 तो 10 मतलब में आएगी, तो अपन 10 मिलों के रूप में अपन को याद नहीं करना है। ये अपना हो गया इतना 8 प्रश्न हो गए, प्रश्नावली 2.3 हो गई क्लियर। तब तक आप तो बस ये अपना प्रश्न पिछले वीडियो का भी रिवीजन करो और लगातार अपन पढ़ते रहेंगे इसी तरह। और जो भी भाई लोग अपना वीडियो देख रहे हैं अपना वो तो एक लिखेगा आगे आगे बाद में, थोड़ा यार मेहनत कर रहे हैं, हमारी यदि मेहनत सच्ची है तो आप थोड़ा लिंक ठोको फेंको यार, हमारा भी थोड़ा अच्छी तरीके से कुछ हो सके। और लगातार अपन इसी तरह अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।